आदाब, अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्रोग्राम दो रुख में आज बात करेंगे एसपी और बीएसपी के अलायंस की। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एसपी और बीएसपी में अलायंस हुआ है, लोकसभा इंतखाबात में एसपी और बीएसपी का साथ आना चौंकाने वाला तो था ही, लेकिन आज कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सियासी इक्वेशन बनना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है, चुनांचा कांग्रेस तमाम 80 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। यूपी में 23 सालों से एक दूसरे के हरीफ पार्टियां अब हलीफ बन रही हैं। दोनों पार्टियां इस इत्तेहाद को वक्त का तकाजा बता रही हैं। इनका कहना है कि हम माजी की तलखियों की जानिब ध्यान ना देकर रियासत के अवाम की भलाई चाहते हैं। गोया सियासी पार्टियां अवाम को वक्तन फवक्तन ये एहसास दिलाती रहती हैं कि सियासत में सब मुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इत्तेहाद मोदी हुकूमत की परेशानियों में इजाफा कर पाएगा या नहीं। इसी मुद्दे पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों का रुख, और इसी के साथ अपने दोनों खास मेहमानों का तारुफ भी करा दे। आलोक अवस्थी हमारे साथ तर्जुमान बीजेपी लखनऊ से ज्वाइन करने वाले हमें, और साथ ही साथ इस वक्त जूही सिंह साहिबा तर्जुमान जो है एसपी की हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी है। आपका इस्तकबाल करते हैं। जूही साहिबा, सबसे पहला रुख जो है अपने प्रोग्राम दो रुख में जानना चाहेंगे एसपी और बीएसपी के अलायंस को लेकर, इत्तेहाद कितना जरूरी था, ये गठबंधन कितना जरूरी था? सना जी, आपकी आवाज अभी अभी पहुंची है, तो क्या आप एक बार जरूर जी जरूर आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ आपके साथ एक और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, आलोक साहब, उनका भी तारुफ करा देते हैं। और इस वक्त जूही साहिबा हमें सुन पा रही होंगी। तो जूही साहिबा, सबसे पहले सवाल आपसे हमने ये किया था कि जिस तरीके से एसपी और बीएसपी का अलायंस हुआ है, जाहिर सी बात है सबके लिए चौंकाने वाला था। इत्तेहाद इस वक्त कितना जरूरी था? समाजवादी पार्टी क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर? सर जी, हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि हम पिछले 1.5-2 साल से बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रहे थे, जमीन पर काम कर रहे थे। और हमने 4 बाई इलेक्शंस, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट थी, उप मुख्यमंत्री की सीट थी कैराना, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की जो अफसोसजनक सोच है उसकी प्रयोगशाला मानते हैं, उसमें हमने वो चुनाव जीते थे। हमें मुद्दों पर साथ आने का मौका मिला और हमारी सोच मिलती हुई लगी। हमारे कार्यकर्ताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वर्कर्स को साथ काम करने में। तो दो मैं कहूंगी स्टेट्समैन जो भारतवर्ष के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों ने साथ आने का फैसला किया, क्योंकि हमारे मुद्दे एक थे। और हम जो एक आजकल सोच है, जो अफसोसजनक राजनीति में लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के अल्फाज का, मुद्दों से ध्यान भटकाने का, जिससे जनता अपने मुद्दों पर न रहे और बिल्कुल ही जमीन से जुड़े नहीं है, उन सब बातों को हम रोकना चाहते थे और एक नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे जो उत्तर प्रदेश से बनेगा। जी सना जी। ठीक है जूही साहिबा, एक सवाल सबके मन में है और जाहिर सी बात है कई लोगों ने आपसे किया ही होगा, कई पत्रकारों ने आपसे किया ही होगा। क्या कांग्रेस से कोई इस इत्तेहाद में शामिल नहीं करना चाहिए था? क्या नहीं लगता कि कांग्रेस एसपी और बीएसपी का खेल खराब कर सकती है? सना जी, कांग्रेस के साथ हमने काम किया था 2017 में, और उसके बाद हम जब हारे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बेबाकी से आकर उसकी जिम्मेदारी ली, क्योंकि हम उस अलायंस को लीड कर रहे थे। आज कांग्रेस से हमारी कोई बात नहीं चल रही है। बसपा के साथ हमने काम किया है और बेहतरीन नतीजे आए हैं। साथ ही जिसको कहते हैं कि दिल भी मिले हैं और सोच भी मिल रही है। इस बात का जवाब बेहतर होगा कि कांग्रेस दे पाएगी कि वो क्यों नहीं इस अलायंस में है। और हम दोनों ही, समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी कांग्रेस के साथ पहले प्रीपोल अलायंस कर चुके हैं। तो शायद इस समय की जमीनी हकीकत तो देखते हुए हमने उनके लिए 2 सीटें छोड़ी भी हैं, रायबरेली और अमेठी, जो समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती है पहले भी, और बीएसपी जरूर लड़ती थी। तो मुझे लगता है कि वो अपने एजेंडे पे 80 सीटें लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में वायदा खिलाफी हुई है और प्रधानमंत्री ने की है। जी जी। तो आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस को शामिल ना करना ये एसपी और बीएसपी के लिए खामियाजा हो सकता है? एक
सना जी, हमारा एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि खामियाजा हो सकता है, क्योंकि हम अपना जिसको मकसद है उसको समझ चुके हैं और जो पिछले 5+2-3 साल से एक बिल्कुल ही जिसको मैं कहूं गवर्नेंस का अभाव है और केवल अल्फाज और एक नकारात्मक गलत सोच आप समाज में बात कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप कस्टोडियल डेथ कर रहे हैं, क्राइम रिकॉर्ड्स उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार, आपके मंत्री खुद भ्रष्टाचार में उनके सचिव पकड़े जाते हैं, मंत्रियों पे आंच भी नहीं आती है। तो ये सब मुद्दे हैं शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, इस पर हम काम कर रहे हैं जी। ठीक है, और हमारे साथ एक गेस्ट और इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। आलोक जी, काफी देर से आपका इंतजार हो रहा है, आप हमारे इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और जूही साहिबा को आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से वो इत्तेहाद को लेकर अपना रुख रख रही थी, बीजेपी का रुख जानना चाहेंगे। इत्तेहाद के बाद अगर मोदी सरकार की बात करें, एनडीए की बात करें, तो कितना बड़ा खतरा इसे मान रही है बीजेपी इस इत्तेहाद को? देखिए, अभी इन्होंने गठबंधन किया है और आज ही जसवंत नगर में यादवों और जाटवों के बीच में संघर्ष हो गया, गोलियां चली हैं, 2 लोग घायल हुए हैं। ये जमीन पे जो कार्यकर्ता लेवल पे जो इनका विवाद है वो स्तर शुरू हुआ है। कारण क्या है कि जब 2 विपरीत विचारधारा की पार्टियां मजबूरी में समझौता करती हैं अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, तो इसी तरह की चीजें आती हैं। 2007 में मायावती जी सरकार में आई थी, इस प्रश्न के साथ आई थी कि हम मुलायम सिंह जी के समय के किए हुए अपराधों पे उनको दंडित करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। 2012 में अखिलेश यादव भी इसी वादे के साथ आते हैं कि हम मायावती जी के भ्रष्टाचार को और उनके अपराध पे उनको दंडित करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन दोनों ही लोग सत्ता में जब आ जाते हैं तो कोई जेल भेजने की बात नहीं करता है, बारिश से प्रदेश को लूटने की बात करते हैं। उसका नतीजा 2014 के इलेक्शन में देखिए, दोनों दल हाशिए पे पहुंच गए, मायावती जी का खाता नहीं खोला, अखिलेश यादव 5 सीटों पे पहुंच गए जी। और 2017 में भी आप देख लीजिए तो कांग्रेस के पास मात्र 7 सीटें थी, मायावती जी के पास 19 सीटें थी और समाजवादी पार्टी भी जो है 50 के आंकड़े के आसपास सिमट गई, जो कि एक समय में बहुमत का दल था जी। तो क्यों? क्योंकि जनता ने इनका झूठ देखा, इन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या किया। तो निश्चित बात यह है कि मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि सियासत में कुर्सी के लिए बेटा बाप को भूल जाता है। तो गेस्ट हाउस कांड क्या चीज है? ठीक है, जूही साहिबा, क्या सियासत में हमेशा अवाम ये सवाल उठा रही है, और यहाँ पर आलोक जी ने भी कहा कि सियासत में बाप जो है, बेटा जो है वो बाप को भूल जाता है। क्या सियासत में सब कुछ मुमकिन है? कल तक जो दुश्मन थे वो अब दोस्त बन रहे हैं। देखिए, सियासत की इसी सोच और जो मैं कहूं मानसिकता के बारे में मैं बात कर रही थी। मुद्दों पर आप बात कर नहीं रहे हैं। अगर कहीं गोलियां चली हैं तो इसकी जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर फैजाबाद रोड पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसके साथ बलात्कार हुआ और पुलिस सो रही है, तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेदार है। अगर किसान के खेत में फसल जो है वो जानवर चढ़ जा रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि इतने व्यस्त हैं कि आप किसान को रात भर जगने के बाद भी उसकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं दे पा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। 2014 में आप जनता को झूठ बोलकर सरकार में आए थे। ये इनका चरित्र है, इनका कैरेक्टर है कि ये केवल विरोधियों के ऊपर, आज ही योगी आदित्यनाथ ने कहा, निपटारा कर देंगे। इस तरह की भाषा और सोच ठोक देंगे, ये क्रिमिनल की भाषा है, गुंडों की भाषा है। और इसी गुंडागर्दी से हम बीएसपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को निजात दिलाएंगे और एक नया प्रधानमंत्री बनाएंगे। बाकी इनकी इस तरह की वाहियात टिप्पणियों पे ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ। परिवारवाद, जातिवाद भारतीय जनता पार्टी में परम, जिसको कहेंगे कि चरम सीमा पर है। वसुंधरा राजे के बेटे को आप टिकट देते हैं, आपके यहाँ पिता पुत्र का एक जनरल सक्सेशन हो जाता है, लेकिन ये जनता के भी मुद्दे नहीं है। पहले आप जनता में कहिए योगी आदित्यनाथ से वापस आए, और ये खुद चार्जशीटेड है। सीबीआई को आज्ञा दे कि मुझे प्रोसिक्यूट करो, कोर्ट में जाकर पेश हो, न्याय आले का अपना सामना करें। अगर वो गुंडे नहीं हैं, वो हत्या का जो मुकदमा है उन पर गलत है, और कोई केस वापसी, केशव प्रसाद मौर्य, कई लोग भी पेश हो चुके हैं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार पे आप अंकुश लगाइए। चुनाव हम लड़ रहे हैं और अच्छी तरह सकारात्मक तरीके से लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पे लड़ेंगे। बाकी आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं, जातिवाद बातें कर सकते हैं, भड़का सकते हैं लोगों को, ये आपका नजरिया है, हमारा नहीं। जी सरा जी।
और मोदी सरकार में जनता परेशान है, आवाम परेशान है, इसलिए हम एक साथ फ्रंट फुट पर आए हैं। देखिए, मोदी सरकार में जनता ही खुश है, और जनता खुश नहीं होती तो 2014 में जब हम सत्ता में आए थे, उस समय हमारी जितनी सरकारें थी, उसके बाद 14 स्टेट में सरकारें भाजपा की बनी हैं। अगर जनता के बीच में काम नहीं कर रहे होते, अगर हम गरीब के घर में गैस नहीं पहुंचा रहे होते, जहां पे लकड़ी धुएं से बूढ़ी, लेकिन आलोक जी उन चार रियासतों का, उन चार राज्यों का क्या, जहां पर हार अभी मिली? इस जानिब भी तो देखना चाहिए बीजेपी को। देखिए, चुनाव 5 राज्यों में हुआ था, नहीं मैं बता रहा हूं ना, जहां 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में कांग्रेस एक जगह शासन में थी, वहां पे हार गई, जहां पे उसकी सरकार थी। और हम छत्तीसगढ़ जरूर हारे हैं, उसकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं, और क्यों हारे हैं उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन कांग्रेस नहीं, राजस्थान में इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या आलोक जी ये नहीं लगता कि बदलाव जो है वो धीरे धीरे आ रहा है? जनता जो है 2019 में मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और जिस तरीके से फ्रंट फुट पे दोनों पार्टियां आ रही, क्या लगता है कि देखिए कहावत है जी, देखिए कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। तो इस समय देश में चांदनी रात है, तो जितने भी चोर इकट्ठा हुए, अब उनके पास चूंकि चौकीदार का हाथ उनके गिरबान में पहुंच रहा है, क्यों इकट्ठा हो गए? क्योंकि इनका अस्तित्व खत्म हो गया था, खाता नहीं खुल रहा था प्रदेश के अंदर। आज हाशिए में पहुंचने के बाद इनके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि अपनी पार्टी को बचा सके और अपने को आगे ला सके। परिवार के 5 आदमी जीते थे आदरणीय मुलायम सिंह जी के परिवार के पिछली बार लोकसभा में, क्यों नहीं पार्टी का कोई और कार्यकर्ता जीत पाया इनकी पार्टी में? कारण यही था, क्योंकि जब आप अपराधियों के साथ साठगांठ करेंगे, सरकार अपराधियों के भरोसे छोड़ देंगे, तो जनता आपको छोड़ देगी। और आप पहली बार बताता हूं, जो मायावती जी जब पहली बार लड़ी थी, उनका एक नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। अब आज नारा क्या हो गया है कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारेंगे छाती पर। तो ये ऐसा गठजोड़ है कि मुझे आश्चर्य होता है कि गठजोड़ कितने दिन चलेगा, क्योंकि दोनों ही दलों की धोखा देने की नीयत रही है। 3 बार मायावती जी को समर्थन हमने भी दिया है, लेकिन बदले में धोखा खाया है। और अखिलेश जी ने तो परिवार में धोखा दे दिया, पिता को धोखा दे के अध्यक्ष बन गए, चाचा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो जो आदमी घर नहीं संभाल सका, पिता के साथ नहीं निभा सका, वो चुनावी बुआ के साथ क्या निभाएगा? मेरा ये बड़ा प्रश्न है जूही जी से। जूही साहिबा जवाब दीजिए। जूही साहिबा जी, ये सबसे नगण्य और सबसे वाहियात प्रश्न है। यहाँ देश की राजनीति के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप बेहद इन सब चीजों के पीछे छुप सकते हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये तो आपकी भाषा है, खैर, विपक्ष को चोर, लूला, लंगड़ा, सांप, नेवला, जातिवादी, जाति सूचक शब्दों से उनको संबोधित करना, जिसका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आपके योगी आदित्यनाथ पे चार्जशीट है, क्या वो गुंडे हैं, क्रिमिनल है? आप कहिए कि वो क्रिमिनल है। आपके यहाँ 50% लोग बाहर से, 60% लोगों को आपने बाहर से टिकट दिया है जिनका एस्टैब्लिश क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपकी पार्टी गुंडों और मावालियों की पार्टी है। दूसरी बात यह कि हम पूछ रहे हैं कि किसान से जो आपने वादा किया था, आपने क्यों नहीं पूरा किया? किसान अपना धान ठीक से नहीं बेच पाया, किसान के पास क्रय केंद्र नहीं थे, उसको दाम नहीं मिला, बेरोजगार आज सड़क पे खड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 2 करोड़ रोजगार कहां है? मुद्रा योजना आपने कहा हार्डली 12-13 हजार रुपया आपने कुछ लोगों को दिया है, वो भी एनपीए हो चुका है। कैसे कोई शुरू करेगा अपना बिजनेस? महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है। आपके एक एमएलए जेल में है, आपके यहाँ जेल में लोगों का वो गैंग वॉर होता है, लोग एक दूसरे को मर्डर करते हैं। अभी एक आदमी प्रयागराज, जो आपने नया नाम रखा है इलाहाबाद का, वहां से एक कुख्यात अपराधी फरार हो गया, आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आपके 3 मंत्रियों के कमरों में उनके सचिव रिश्वत लेते हैं, मंत्रियों पर आंच नहीं, क्योंकि मंत्री कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो मंत्री होने की क्या जरूरत है? आप उनके सचिवों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बुलंदशहर हिंसा, आप कम्युनल राइट्स को प्रमोट करते हैं। योगी आदित्यनाथ को झूठ बोलने की आदत है या वो फाइल पढ़ते नहीं है? बच्चों की मृत्यु जो कि आपके गोरखपुर में हुई, ऑक्सीजन के नॉन पेमेंट
की वजह से। उसमें आपके मंत्री आकर बयान तो देते हैं, लेकिन ट्रांसफर, पोस्टिंग, थोड़ा सा सस्पेंशन, डॉक्टर्स पे आंच, जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी लेने की इनकी आदत नहीं है। हम एक रिपोर्ट कार्ड इनका बना रहे, आंगनवाड़ी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, मुख्य सेविकाएं, उर्दू शिक्षक जो भी खड़े होते हैं आंदोलन के लिए, चाहे वो शांतिपूर्ण हो, आप उन पर लाठी डंडे बरसाते हैं, आप विद्यार्थियों पे लाठी डंडे बरसाते हैं, यूनिवर्सिटीज यानी जूही साहिबा का ये कहना है आलोक जी कि ये सरकार जो है पूरी तरीके से नाकाम रही, इसीलिए हम सबक सिखाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। क्या ये एक साथ आना मोदी सरकार के लिए दर्द-ए-सर होगा, योगी सरकार के लिए लोकसभा इंतखाबात में दर्द-ए-सर होगा? कितना बड़ा चैलेंज ये मान रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 50% मत प्राप्त करने के लिए चुनाव मैदान में नहीं, क्योंकि आपको कैराना का भी रिजल्ट देखना होगा, फूलपुर का भी रिजल्ट देखना चाहिए और साथ ही साथ गोरखपुर का रिजल्ट देखना चाहिए। देखिए, ये देश का चुनाव है जी। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न उठाया। ये देश का चुनाव है, देश का नेता कौन होगा ये जनता तय करेगी, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। जनता को चुनना होगा कि हम मोदी जी हमारे सामने एक 5 साल का उनका कैरियर है, और एक जो अन्य दल हैं जो कि जिनके सामने अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन नेता है, क्या नीतियां हैं, क्या वो जनता के लिए करने वाले हैं, कोई अभी उनके सामने उन्होंने कुछ रखा नहीं है, तो जनता किसको वोट देगी। दूसरी बात, हमारी बहन जूही जी बहुत विद्वान है, मैं उनकी बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने बहुत सारी बातें दिखा दी नौकरी की, और बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी अपराधियों की। मैं 2-3 चीजें मैं आपको कहूंगा। पिछली सरकार में उच्च न्यायालय के द्वारा 5 भर्ती आयोग भंग किए गए, 2 के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की गई, तीसरी इंक्वायरी खनन पे हुई जिसपे कि आज एक आईएएस अफसर के खिलाफ चार्जशीट हो रही है। तो आप सोचिए, सरकार के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट, सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति आज भी जेल में बाहर नहीं निकल पाए हैं, एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार के जुर्म में, और खनन में सबसे ज्यादा रुपया गायत्री प्रजापति ने जितना सरकार के खजाने में जमा हुआ उससे ज्यादा उनके पास जमा हुआ, और उन्होंने कहा आलोक जी अवाम वोट नुमाइंदों को क्यों देती है? क्योंकि वो जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उन तमाम चीजों से निजात मिले, लेकिन सरकार इस जानिब नहीं ध्यान देती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंतखाबात होते हैं तो ऐसे में सरकार को उखाड़ फेंकती है अवाम, जनता उखाड़ फेंकती है। देखिए, मेरा एक निवेदन है, जितना समय जूही जी को दिया, बराए मेहरबानी मुझको उसका आधा जरूर नहीं, बराबर का समय मिलेगा, बराबर का वक्त आपको भी दिया जा रहा है। किसानों के लिए क्या किया जी? हाँ, किसानों के लिए क्या किया मैं बता देता हूं। किसानों के लिए क्या किया, 5 साल का गन्ना बकाया किसान का छोड़ के गए थे अखिलेश यादव जी, श्रीमान अखिलेश यादव जी बहुत ही योग्य मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के। धान की गेहूं की खरीद 5000 मीट्रिक टन खाली कर पाए थे 5 सालों में। हमने एक साल में 35 लाख मीट्रिक टन खरीदा, दूसरे साल में 53 लाख मीट्रिक टन खरीदा, और सबका पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जो जनधन खाते खुलवाए थे सरकार ने, मोदी जी ने। किसानों के बीच में क्या कोई बिचौलिया नहीं था, सरकार ने सीधे खरीदा। इसलिए सफेद झूठ बोल रही है बहन हमारी, इसलिए सफेद झूठ में बोलेंगी तो इनके पास कोई बात नहीं। अब ये मेरी बात दबाना चाहती है क्योंकि झूठ इन्होंने बोल दिया है। आपको स्पष्ट बात कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ, आप मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। आप गुमराह मत करिए जनता को, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके समय पे एक एसपी पुलिस अधीक्षक की हत्या हो जाती है, आपके समय पे 2 सर्किल अफसर की हत्या हो जाती है, आपके आधार पे एक दरोगा की हत्या हो जाती है। तो ये तो कानून का आपका राज था, आपके राज्य में कानून में पुलिस वालों की हत्या हो रही थी, और सरकार जो आप कर रहे थे, सीबीआई हाई कोर्ट ने लगाई आपके खिलाफ, सीबीआई हाई कोर्ट। आज आप उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करी आपके खिलाफ, हमारी सरकार ने नहीं लगाई है।
उच्च न्यायालय पे सबको करिए, और उच्च न्यायालय ने आपको गलत पाया इसलिए लगाइए, उच्च न्यायालय ने आपको गलत पाया इसलिए लगाइए, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद की धूम मचा रखी थी। एक भी नियुक्ति आपने नहीं करी है। 2 लाख पद सिपाहियों के खाली थे आपके समय पे, शिक्षकों की भर्ती आप नहीं कर पाई, सारा कोर्ट ने रद्द कर दिया, आपने इसमें घपले किए अपने ऐसे तकरार अच्छी नहीं लगती। बात करना है तो एक करके बात करें। आदमी को कबूल नहीं होती है, बराबर बोलने के ठीक है। आलोक जी, आपसे सवाल ये, इस गठबंधन के बाद, इस इत्तेहाद के बाद, इस गठबंधन के बाद, इस इत्तेहाद के बाद क्या बीजेपी हुकूमत के लिए ये बड़ी मुश्किलें नहीं खड़ा कर सकता ये गठबंधन? क्या नहीं लगता? कितनी बड़ी मुश्किल ये समझ रहे हैं आप? क्योंकि रीजनल पार्टियां एक साथ आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पर आ रही है, जाहिर सी बात है शिकन तो जरूर होगा माथे पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार है, और हम निरंतर जब से सरकार में आए हैं हम बराबर चुनाव लड़ते जा रहे हैं और चुनाव जीतते जा रहे हैं। ये जरूर हमारे साथ एक सेटबैक हुआ है कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में हारे हैं, लेकिन हमारा वोट वहां पे कम नहीं हुआ, वोट बढ़ा है हमारा, और हम कांग्रेस से ज्यादा वोट पाए हैं। अब रही बात, आप यहाँ की आप बात कर रही हैं, यहाँ एक महागठबंधन की रचना की जा रही थी। आज महागठबंधन में हम कांग्रेस को नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस को कहते हैं हम कांग्रेस के बिना हम चलेंगे नहीं। आज कांग्रेस कहाँ है इस गठबंधन में? कहीं दिखाई नहीं पड़ती। आज राष्ट्रीय लोकदल कहाँ है इस गठबंधन में? दिखाई नहीं पड़ती। शिवपाल सिंह यादव आज इस गठबंधन में कहा दिखाई नहीं पड़ते। तो परिवार से ही अलग हुए पार्टी लड़ रही है, गठबंधनों की अलग लड़ाई हो रही है। तो ये चूंकि एक मजबूरी का अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक गठबंधन हुआ है, जिसको कि आप कुर्सी के लिए ये इत्तेहाद हुआ है। आलोक साहब का यही कहना है, क्या कुर्सी इतनी ज्यादा सियासतदानों के लिए अहम हो जाती है कि वह आवाम के मुद्दे को नजरअंदाज कर देते हैं? जूही सिंह साहिबा, क्या कुर्सी इतनी ज्यादा अहम हो जाती है कि एक बात और दुश्मन का दोस्त बन जाए, पता नहीं चलता? बोल लेंगी। देखिए, अभी कौन नेता होगा, कौन नेता होगा इनके दल का, ये भी तय नहीं है। क्या मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो रहने वाले हैं या इन्होंने मायावती जी को बांध दिया है? आलोक जी, आपको वक्त दिया ना, जूही साहिबा क्या कह रही सुन लेते जी। सना जी, सना जी, ये भारतीय जनता पार्टी की एक नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, इसमें पूरा एक दिन इन्होंने केवल हमारे गठबंधन, छोटे से गठबंधन जो महागठबंधन नहीं है, उस पर चर्चा की। तो इनका डर, भय और इनकी मजबूरी सामने दिख रही है। जहां तक इनकी इस तरह की मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता, चाचा वो सब ये लोग बोले, ये इनका चरित्र दिखाता है। जनता जो भी हो, हम जनता के उनके क्या नहीं है, ऐसा है ना, पिता को निकाल कर बाहर से उन्होंने गद्दी से उतारा नहीं उतारा जबरदस्ती? राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक मुलायम सिंह यादव जी के कुर्सी खसी सना जी, अगर इनको पारिवारिक यहाँ पर शिवपाल यादव को पार्टी से निकाला कि नहीं निकाला बता दीजिए। सना जी, गायत्री प्रजापति को 3 बार मंत्रिमंडल से निकाला, मुद्दे हैं क्या मजबूरी थी उनको रखने, बराबर जो है भारतीय जनता पार्टी। आपसे सवाल ये है कि इत्तेहाद में हमने देखा है कि जहां जहां पर पार्टियां इत्तेहाद करती हैं, गठबंधन करती है, वहां पर आपस में तकरार होता है। ऐसे में जब ये दोनों पार्टियां, दोनों रीजनल पार्टियां एक साथ आ रही हैं सामने, तो इन तमाम जो तकरार को है वो साइड में रखते हुए कैसे आप आवाम की जिम्मेदारियों को संभालेंगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप नुमाइंदे, जो पार्टी होती है, जो सियासतदान होते हैं, वो इलाके की और रियासत के नुमाइंदे होते हैं। ऐसे में कैसे इन तमाम चीजों को टैकल करेगी एसपी और बीएसपी? सना जी, ये बात सही है कि इनके भारतीय जनता पार्टी भी पहले 40 कुछ पार्टियों का गठबंधन थी, अब कम होती जा रही है। हमने एक प्री पोल अलायंस किया है, इलेक्शन के पहले का अलायंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन भी मुद्दों को, जो भी एक घोषणा पत्र एजेंडा को लेकर हम जनता के पास जाए, वो एजेंडा चुनाव से पहले जनता के सामने रहे कि हम क्या कर सकते हैं, और जो 7 साल की ये सरकार है जिसने जनता से खिलवाड़ किया है, इसने क्या नहीं किया और किस तरह से झूठ बोला है, ये मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टी करेगी। हम राजनीतिक मर्यादा में रहकर इसको करेंगे, क्योंकि हम न कहते हैं कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार थे, जेल में बंद थे, ना हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है। हमारा अपना एजेंडा है, कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि अमित शाह जी को फंसाने का पूरा प्रयास था, सीबीआई ने नहीं पाई। न्यायालय ने कहा अभी आदेश आया, आप तो पढ़ी लिखी महिला है, संभ्रांत महिला, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा,
न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी है? न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस सरकार ने उनको जो है फंसाने का प्रयास किया। यही ये लोग क्या किसी महिला की इज्जत करेंगे? आवाज तेज होने से अगर चिल्ला कर दबाना है तो इन्हीं को कहने दीजिए, क्योंकि मुद्दे पर इनकी बात नहीं करनी है। हमने कोई दबा नहीं है, आप अपनी बात रखें। बोल लेती है, अगर हम आपकी कोई बात पे बोल रहे हैं तो आपको आपत्ति हो गई। हाँ जी, तो मैंने कहा कि आपने जो मेरा प्रश्न पूछा मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि मुझे पता है कि पहले गठबंधन बने थे, ठीक है, और इनके भी बहुत गठबंधन टूटे, हमारे भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए हम पहले से एक एजेंडा जनता के सामने रखेंगे। ठीक है, और अब आलोक जी का जवाब ले लेते हैं। ठीक है आलोक जी, आप जवाब दे दें। जी जी जी, आलोक जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए, हमने देश को मजबूत किया है, हमने देश को नीचे से ऊपर पहुंचाया है। आज ईज ऑफ डूइंग में देश 160वें स्थान से पढ़कर 77 स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, जूही साहिबा एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे। ठीक है, देश जो है आपसे मैडम, आज जो है, ठीक है, 30 आज 2 करोड़ लोगों को घर पहुंच दे दिया है। आज जो है टॉयलेट, जिसकी कोई बात नहीं करता था, 9 करोड़ टॉयलेट आज बना के दे दिए हैं गाँवों में। ठीक है, आप उसकी बात करिए। आज देश की रक्षा पंक्ति आपकी स्ट्रांग है। ठीक है, ठीक है जूही साहिबा, इत्तेहाद जाहिर सी बात है वक्त की जरूरत है। तमाम लोगों का कहना है, जो सियासत के जानकार हैं वो भी कह रहे हैं। अगर उम्मीदें बात करें इस इत्तेहाद से, कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं एसपी और बीएसपी को? आखिरी कमेंट। सना जी, बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता की, बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता की, और हम कोशिश करेंगे कि उन उम्मीदों को जीत कर पूरा करें, दूसरों की तरह उम्मीदों और सपनों को दिखाकर फिर उनको तोड़े ना, क्योंकि जनता का विश्वास है और जनता विश्वास पर वोट देती है। जी, आप इस इत्तेहाद पर लास्ट कमेंट क्या देंगे आलोक जी? देखिए, सरकार ने इन दोनों का कार्यकाल देखा है जनता ने, और जनता इन दोनों के कार्यकाल के साथ साथ मोदी जी का भी कार्यकाल देखा है। और मोदी जी जैसा विश्वसनीय नेता, ईमानदार नेता देश में आज कोई भी नहीं है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये इत्तेहाद क्या कुछ, जनता उनके साथ में खड़ी होगी, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर इस इत्तेहाद से सामने आती हैं। आने वाले इंतखाबात में ये पता चल पाएगा कि अवाम जो है इन्हें पसंद कर रही है या नहीं पसंद कर रही है, और क्या कुछ इक्वेशन बनता हुआ नजर आए। आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस खास प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस दो रुख प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।